नमस्कार दोस्तों। हम अक्सर बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी और किस्मत की बातें करते हैं, राइट? लेकिन असल में सच्ची दौलत होती क्या है? आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम रामू नाम के एक साधारण लकड़हारे की कहानी पर बात करेंगे। ये सिर्फ कोई पुरानी लोक कथा नहीं है, बल्कि हमारे और आपके आज के जीवन से बहुत गहराई से जुड़ी है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस सफर पर चलते हैं। इंसान की किस्मत बदलने में सिर्फ एक पल लगता है, लेकिन उस पल तक पहुंचने के लिए उसे सालों तक संघर्ष करना पड़ता है। ये लाइन अपने आप में बहुत गहरी है। यही हमारी आज की पूरी चर्चा की नींव है। हम अक्सर दूसरों की सफलता देखकर कहते हैं कि वाह, क्या रातों रात किस्मत बदल गई। लेकिन उस एक पल के पीछे जो अनदेखी मेहनत होती है ना, उसे समझना बहुत जरूरी है। और रामू की कहानी बिल्कुल इसी बात को साबित करती है। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, रामू का संघर्ष और ईमानदारी। इमेजिन कीजिए एक ऐसा इंसान जो दिन भर जंगल में लकड़ियां काटता है, पसीना बहाता है, लेकिन फिर भी उसके परिवार को 2 वक्त की रोटी ठीक से नसीब नहीं होती। घोर गरीबी जिसे कहते हैं। लेकिन रामू के चरित्र की सबसे खास बात क्या थी? उसकी बेदाग ईमानदारी। आज के दौर में जहां कई बार छोटे मोटे फायदों के लिए लोग अपने उसूलों से समझौता कर लेते हैं, वहां रामू बिल्कुल अलग था। उसका बैंक बैलेंस भले ही 0 था, लेकिन नैतिकता के मामले में वो बहुत अमीर था। अब इतनी मुश्किलों में इंसान अक्सर टूट जाता है ना? लेकिन यहाँ रामू की पत्नी सीता का जो विश्वास था वो कमाल का था। वो अक्सर कहती थी, भगवान सब देख रहा है रामू, एक दिन हमारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। ये सिर्फ दिलासा देने वाले शब्द नहीं थे, ये उस परिवार की वो ताकत थी, वो कभी न टूटने वाली उम्मीद थी जो उन्हें हर सुबह उठकर फिर से मेहनत करने का हौसला देती थी। लेकिन जिंदगी कभी कभी आपका बहुत कड़ा इम्तिहान लेती है। उनकी छोटी सी बेटी गुड़िया बहुत बुरी तरह बीमार पड़ गई, और सबसे तकलीफदेह बात, उनके पास दवाई तक खरीदने के पैसे नहीं थे। जरा सोचकर देखिए उस पिता की बेबसी को। अपनी आंखों के सामने अपनी बच्ची को दर्द में तड़पते देखना और कुछ न कर पाना। ये वो पल था जहां अच्छे अच्छों की हिम्मत जवाब दे जाती है। पूरा परिवार सच में एक बहुत भारी मानसिक दबाव से गुजर रहा था। और इसी मुश्किल घड़ी में शुरू होता है हमारा दूसरा भाग, जंगल में इंसानियत की परीक्षा। तो हुआ कुछ यूं कि अगले दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। रामू जंगल में था, तभी उसे वहां एक घायल बूढ़ा आदमी मिला। अब ध्यान दीजिए, रामू खुद भूखा था, अपनी बच्ची की बीमारी से अंदर ही अंदर टूट रहा था। पर उसने क्या किया? उसने अपनी इकलौती सूखी रोटी उस अजनबी बूढ़े को खिला दी। बात यहीं खत्म नहीं हुई। उस तेज बारिश में वो उस बूढ़े आदमी को अपने कंधे पर उठाकर गांव के बाहर एक सुरक्षित जगह तक छोड़कर आया। अपने इतने बड़े दुख के बावजूद उसने इंसानियत को सबसे ऊपर रखा। इस निस्वार्थ मदद के बदले उस बूढ़े आदमी ने रामू से सिर्फ इतना कहा, बेटा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, याद रखना, अच्छाई कभी खाली नहीं जाती। रामू ने बस मुस्कुराकर ये बात सुनी और वापस अपने घर आ गया। उसे दूर दूर तक कोई अंदाजा नहीं था कि ये चंद शब्द उसकी जिंदगी में कितना बड़ा तूफान लेकर आने वाले हैं। वो बस अपना काम करके आगे बढ़ गया। तो अब कहानी में एक दिलचस्प सवाल उठता है कि अगले दिन उसी जगह क्या हुआ? जब रामू वापस उसी जगह गया तो क्या वो बूढ़ा आदमी वहां मौजूद था, या फिर कुछ और ही रामू का इंतजार कर रहा था? चलिए देखते हैं हमारे तीसरे भाग में, नेकी का अप्रत्याशित इनाम। जब रामू वापस उस जगह पर पहुंचा तो उसे वहां मिट्टी में दबा हुआ एक छोटा सा संदूक दिखाई दिया। उसने जैसे ही उसे बाहर निकाला और कांपते हुए हाथों से खोला तो वो बिल्कुल सुन्न रह गया। वो कोई आम संदूक नहीं था, वो ऊपर तक सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, यही था वो पल। वो एक पल जिसने उसके सालों के संघर्ष को खत्म कर दिया और उसकी किस्मत को हमेशा के लिए पलट कर रख दिया। लेकिन इस पूरी घटना का सबसे खूबसूरत हिस्सा वो सोना नहीं था। उस संदूक के अंदर एक छोटी सी चिट्ठी रखी थी। उसमें लिखा था, ये धन उस इंसान के लिए है जो बिना स्वार्थ दूसरों की मदद करता है। मतलब ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये इस ब्रह्मांड का एक सीधा सा मैसेज था कि जब आप निस्वार्थ भाव से कुछ अच्छा करते हैं तो वो लौटकर आपके पास जरूर आता है। आपके कर्म का फल कभी बेकार नहीं जाता। और यहीं से हम आते हैं इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, सच्ची दौलत का अर्थ। देखिए, पैसा मिल जाना एक बात है, लेकिन आप उस पैसे का करते क्या हैं, ये तय करता है कि आप असल में कौन हैं। रामू ने क्या किया? सबसे पहले उसने अपनी बीमार बेटी गुड़िया का सबसे अच्छा इलाज करवाया।
लेकिन वो सिर्फ अपने परिवार तक सीमित नहीं रहा। उसने उसी पैसे से गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल बनवाया, जो लोग गरीब थे उनकी मदद की, और देखते ही देखते उसने पूरे गांव का दिल जीत लिया। अचानक से आई इस अकूत दौलत ने रामू को जरा भी घमंडी नहीं बनाया, बल्कि उसे समाज के लिए एक मसीहा बना दिया। और ये ही हमें इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा निष्कर्ष देता है। सच्ची दौलत पैसे में नहीं, इंसानियत में होती है। लोग रामू का सम्मान इसलिए नहीं करते थे क्योंकि उसके पास अब सोने के सिक्के थे, बल्कि इसलिए करते थे क्योंकि वो एक बहुत ही परोपकारी और साफ दिल का इंसान था। उसने साबित कर दिया कि असली रईसी आपके बैंक अकाउंट से नहीं, आपकी नीयत और आपके कर्मों से तय होती है। तो इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही जरूरी सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में, जहां हर को बस आगे निकलने की होड़ में लगा है, हम दौलत की परिभाषा को कैसे बदल सकते हैं? हम कैसे इंसानियत और निस्वार्थ सेवा को फिर से अपनी प्राथमिकता बना सकते हैं? क्या हम सिर्फ पैसा कमाने के पीछे भाग रहे हैं, या हम भी वो सच्ची दौलत जमा कर रहे हैं जो रामू ने कमाई थी? इस विचार के साथ मैं आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करता हूं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।